हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग जो पढ़ चुके हैं ऑलरेडी है बोटल ऑफ ड्यू। इसका वीडियो मेरे ही चैनल में है। उसका पूरा स्टोरी हमने समझाया है बढ़िया से। जो लोग आप स्टोरी नहीं समझे हो पहले जाके स्टोरी समझ लो। आज हम क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। इसमें जितना भी क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं पर्सनली बहुत पसंद करता हूँ ये जो बुक आया है नया बुक। इसका जो क्वेश्चन आंसर बहुत ही क्रिएटिविटी है। बच्चा को थिंकिंग का एबिलिटी बढ़ाएगा, सेंटेंस लिखने का क्वालिटी बढ़ा देगा। बहुत ही अच्छा है। कई कई स्कूल में वो जो बुक में दिया है डायरेक्ट क्वेश्चन ना डालते हुए भी अलग क्वेश्चन डालेंगे। इससे बच्चा का क्रिएटिविटी और बढ़ेगा। चलो आपको थोड़ा मोटा मोटी आज समझ में आ जाएगा। जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन तो शायद आपका डायरेक्ट आ जाएगा, लेकिन और नीचे बहुत सारा क्रिएटिविटी क्वेश्चन है जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा है। चलो आज एक एक करके क्वेश्चन समझते हैं। तो पहले आते हैं लेटेस्ट डिस्कस, और ये पेज नंबर आप देख सकते हो 3 नंबर पेज में है। और पहला क्वेश्चन है व्हाट डिड रामनाथ बिलीव। रामनाथ क्या बिलीव कर रहा था। यहाँ पे आंसर मैंने बहुत ही बढ़िया से लिखा है और आप लोग समझ पाते होंगे। तो लेटेस्ट डिस्कस पेज नंबर 3 हम डिस्कस कर रहे हैं। रामनाथ बिलीव दैट देयर वॉज अ मैजिक पोशन दैट कुड टर्न एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड। रामनाथ ये बिलीव करता था कि उसके पास एक मैजिक पोशन आएगा, कभी ना कभी होगा, जिसको किसी का ऊपर छींटने पर भी वो गोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन था, हमने कर लिया। सेकंड क्वेश्चन यहीं पे क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है जो बुक में है। तो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। व्हाट डिड द सेज हेल्प रामनाथ। रामनाथ, तो सेज जो थे, सेज कैसे रामनाथ को हेल्प करते हैं। द सेज हेल्प रामनाथ बाय गिविंग हिम a tax to collect 5 लीटर ऑफ मॉर्निंग ड्यू फ्रॉम द बनाना टी। तो जो सेज से साधु बाबा थे वो बताए कि आप बनाना टी लगाओ और उसका जो सुबह का जो मॉर्निंग ड्यू होता है वो 5 लीटर कलेक्ट करो। नोइंग दैट दिस वुड रिक्वायर रामनाथ टू वर्क डिलीजेंटली ऑन हिज लैंड। तो ये समझते हुए कि रामनाथ काम करेगा बहुत ही डिलीजेंटली उनके फील्ड में जाके। दिस लीड रामनाथ टू डेवलप ए सक्सेसफुल बनाना प्लांटेशन इन एंड इनडायरेक्टली टॉट हिम द वैल्यू ऑफ हार्डवर्क। तो इससे क्या होगा, रामनाथ बहुत ही डेवलप कर जाएगा, सक्सेसफुल बनाना प्लांटेशन करेगा और इनडायरेक्टली उसको सिखाना चाहते थे कि द वैल्यू ऑफ हार्डवर्क। वैल्यू ऑफ हार्डवर्क क्या है वो साधु बाबा सिखाना चाहते थे रामनाथ को। क्वेश्चन नंबर 3, डू यू थिंक रामनाथ विल बी एबल टू कलेक्ट द ड्यू। तुमको लगता है कि रामनाथ कलेक्ट कर लेगा 5 लीटर ड्यू। गिव द रीजन, गिव ए रीजन। यस, रामनाथ विल बी एबल टू कलेक्ट द ड्यू बिकॉज he dedicated himself to planting and tending to many banana plants। रामनाथ कर पाएगा, हमने विश्वास इसीलिए किया क्योंकि वो डेडिकेटली प्लांटिंग करने लगा और उस प्लांट का केयर करने लगा। इंश्योरिंग he was enough surface area to collect the necessary amount of dew over time। उसके पास इतना सारा सरफेस एरिया था, इतना बनाना टी कर लिया था कि समय के अनुसार वो सारे बनाना ट्री से वो ड्यू कलेक्ट कर पाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो, ये सारा 3 क्वेश्चन मैंने कर लिया बुक का। आप लोग के पास बुक है, आप देख सकते हो। सेकंड में फिर 2 क्वेश्चन आपको दिया है लेटेस्ट डिस्कस में, पेज नंबर 5 पे। ठीक है, आप अब आते हैं पेज नंबर 5 का भी डिस्कशन कर लेते हैं। ये पेज नंबर 5 का क्वेश्चन है। वाई वॉज रामनाथ एंग्री। रामनाथ क्यों एंग्री हो गया। रामनाथ वॉज एंग्री बिकॉज आफ्टर 6 ईयर ही हार्ड वर्कड कलेक्टिंग द ड्यू। तो रामनाथ एंग्री इसीलिए हुआ कि वो 6 साल हार्डवर्क किया कलेक्ट करने के लिए ड्यू। ही डिस्कवर्ड दैट द मैजिक पोशंस द सेज हैज़ प्रोमिस्ड डिड नॉट टर्न ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड। उसने देखा कि जो मैजिक पोशन वो बोल के जो जादू फूंक करके जो सेज दिए प्रॉमिस किए थे वो देने लगे, तो वो किसी का ऊपर भी डालता था वो गोल्ड नहीं होता था। मेकिंग हिम फील दैट ही हैड बीन चीटेड एंड वेस्टेड हिज टाइम। तो उसको वो फील हो गया था कि मुझे कोई चीट किया है और मेरा टाइम वेस्ट हो गया।
सेकंड क्वेश्चन आते हैं, हाउ डिड रामनाथ एंड मधुपति क्रिएटेड वेल्थ। मधुपति रामनाथ का वाइफ है, ये दोनों कैसे वेल्थ कमाए। वेल्थ यानी कि बहुत सारा जो प्रॉपर्टी, सोना, ये सब कमाए थे, वो कैसे कमाए। रामनाथ एंड मधुमती क्रिएटेड वेल्थ बाय प्लांटिंग एंड टेंडिंग द बनाना प्लांट्स। रामनाथ प्लांटिंग किया, क्या, बनाना ट्री, और बहुत केयर किया। उसी केयरिंग से वो जो बनाना आता था उसको बेच के वो वेल्थ कमाए। वाइल रामनाथ लुक आफ्टर द प्लांट, जब प्लांट के लिए पानी देना, उसका ट्रीटमेंट करना, प्लांट के लिए कीड़ा लगता है तो उसको सही करना, मिट्टी डालना, मैनर डालना, फर्टिलाइजर डालना, जब ये सब करता था तो एंड कलेक्ट ड्यू, जब ड्यू कलेक्ट करता था, लुक आफ्टर करता था प्लांट और ड्यू कलेक्ट करता था, मधुमती हैवेस्टेड द प्लांट। हैवेस्टेड द प्लांट मतलब बनाना को काट के लेके मार्केट, काट के घर में रखना, एंड सोल्ड देम इन द मार्केट, फिर उसको सोल्ड करती थी मार्केट में, जनरेटिंग ए सब्सटेंशियल इनकम ओवर द ईयर, और वो बहुत ही पैसा कमाने लगी। ठीक है, अब आते हैं लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट, पेज नंबर 6 में आ जाते हैं। तो ये है थिंक, लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। इस क्वेश्चन हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। ये एक पैराग्राफ दिया है, इस पैराग्राफ को पढ़ना है और पढ़ने के बाद ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको करना है। तो पैराग्राफ भी इधर लिखा हुआ है और क्वेश्चन आपको करना है। तो ही स्पेंड ऑल हिज टाइम टू लर्न अबाउट द मैजिक पोशन, या रामनाथम के बारे में बोला जा रहा है। पीपुल चीट हिम ओफन, पीपुल चीट किए, प्रोमिसिंग टू टेल हिम अबाउट इट, उसी पोर्शन के बारे में बोल ले, बट ही डिड नॉट गिव अप, वो रामनाथ कभी गिव अप नहीं हुआ। हिज वाइफ मधुमती हैज टायर्ड ऑफ दिस एंड ऑल्सो ओरिड बिकॉज ही सॉ हाउ मच मनी रामनाथ वॉज स्पेंडिंग। मधुमक्खी बहुत ट्राई की कि तुम भी चेंज हो जाओ, लेकिन वो चेंज नहीं हुई, फिर ओरिड हो जाती है क्योंकि उसने बहुत पैसा खर्चा कर चुका था और स्पेंडिंग कर रहा था इस सब मैजिक मंत्र पानी लाने के लिए। सी वॉज श्योर दैट सून दे विल बी विदाउट मनी, तो वो उसकी बीबी श्योर हो गई थी कि बहुत जल्दी हम लोग के पास पूरा पैसा ख़त्म हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन पूछा है, कंप्लीट द सेंटेंस विद सुइटेबल रीजन। अब क्वेश्चन आप देख लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे एक रीजन पूछा है। क्या रीजन पूछा है, रामनाथ डिड नॉट गिव अप, रामनाथ गिव अप नहीं किया, बिकॉज, इसको आपको फिलअप करना है, ये क्रिएटिव क्वेश्चन है, आपको उसको लिखना है। क्या लिखना है ना, रामनाथ डिड नॉट गिव अप बिकॉज ही फार्मली बिलीव दैट द मैजिक पोशन एग्जिस्टेड एंड वॉज डिटरमाइंड टू फाइंड इट। तो रामनाथ को ये गिव अप नहीं किया क्योंकि उसको बिलीव था कि मैजिक पोर्शन बोल के एक नाम है, एक जो चीज़ है इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है, डिटरमाइंड करता है, इसको डिटरमाइंड करके उसको फाइंड आउट कर सकता है, एंड होपिंग इट वुड टर्न एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड एंड मेक हिम रिच। किसी का ऊपर वो छीट के, वो जो पानी उसको मिल जाएगा तो किसी का ऊपर वो छीट के वो बहुत रिच हो सकता है, गोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा तो बहुत रिच हो सकता है। ये इसका भ्रम था और गिव अप भी कभी नहीं करता था। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, रीड द कलम व्हिच शो द व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, एंड राइट द करेक्ट आउटकम्स इन द नेक्स्ट कलम। यहाँ पे व्हाट हैपेंड, कुछ क्या हुआ, और इसका आउटकम क्या है उसको आपको लिखना है। ये सारा क्रिएटिव क्वेश्चन है। देखो व्हाट हैपेंस में क्या लिखा हमने, रामनाथ स्पेंड ऑल हिज टाइम सर्चिंग फॉर द मैजिक पोशन, वो दिन भर मैजिक पोर्शन ढूंढता रहा। इसका आउटकम क्या हुआ, ही वॉज ऑफन चीटेड बाय द पीपल लोग, जो पर्सन थे उसको चीट करने लगे। प्रोमिसिंग टू टेल हिम अबाउट इट, उसके बारे में बोलते गए कि जी हम दिलवा देंगे भाई, चीट किए। अब ये पहला पॉइंट गया। सेकंड पॉइंट, रामनाथ डिड नॉट लुक आफ्टर हिज लैंड, उसका लैंड को कभी देखा ही नहीं। इसने सोचा कि जब मुझे तो पोर्शन मिल जाएगा, हम तो मैजिक का पानी मिल जाएगा, तो इसीलिए उसका जो ज़मीन पापा दिए थे कभी देखभाल नहीं किया। तो उसका आउटकम क्या होगा, हिज फील्ड्स ले एम्प्टी एंड अनयूज्ड फॉर ईयर, उसका यूज्ड नहीं हुआ फील्ड, एम्प्टी रह गया, सालों साल ऐसे एम्प्टी रह गया। क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं, मधुमती वॉज वरीड अबाउट देयर फाइनेंस, पैसा नहीं था ना उनके पास, खर्चा भी हो जाएगा, वरीड हो रही थी। क्यों हो रही थी, इसका आउटकम क्या होगा, सी सॉ दैट
दे वे स्पेंडिंग टू मच मनी। उसका बीवी देख रही है कि जो बहुत पैसा खर्चा कर रहा है इन लोगों को, उसको पैसा दे रहा है पोर्शन के जानने के लिए, जादू मंत्र सीखने के लिए, इस सब के लिए पैसा खर्चा कर रहा है। एंड फियर्ड, वो डर जाती है, दैट वुड सून बी विदाउट मनी, बहुत जल्दी ऐसा समय आने वाला है जिस समय पे हमारे पास पैसा, एक भी पैसा नहीं होगा, इसीलिए वो बहुत डर जाती है। चलो अब आते हैं फिर और एक बार एक क्वेश्चन, इसको करते हैं। ट्रू फॉल्स दिया है, ट्रू फॉल्स में ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन भी है और आंसर भी है। देखो, तो मधुमती वॉज ट्रबल्ड अबाउट व्हाट हर हस्बैंड डिड, उसका हस्बैंड जो कर रहा था उसके लिए मधुमती बहुत ट्रबल्ड फेस कर रहा था। क्या सही है? बिल्कुल सही है। रामनाथ वॉज वेरी हैप्पी डिगिंग हिज फील्ड, डिगिंग मतलब वो हल करना, खोदना, ये सब कर रहा था। क्या नहीं, ये तो ऐसे ही छोड़ दिया था ना, तो इसीलिए ये होगा फॉल्स। अब आते हैं सी, द सैज वांटेड टू शो द राइट पाथ टू द रामनाथ, रामनाथ को अच्छा रास्ता दिखाना चाहते थे साधु बाबा। बिल्कुल सही उत्तर, ये ट्रू है। ठीक है, चलो अब आते हैं, इसको केयरफुली पढ़ोगे, इस सेंटेंस को, जैसे पैराग्राफ को केयरफुली पढ़ना है पूरा, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर हमको करना है। ठीक है, तो केयरफुली इसको पढ़ लो। द सेज स्माइल्ड एंड द मटर्ड विद सम थिंग्स ओवर द वाटर, द स्मेल स्माइल, सेज है स्माइल करते हैं, मटर यानी कुछ गुनगुना देते हैं पानी का ऊपर। देन ही रिटर्न द बोटल एंड सेड, रिटर्न कर देते हैं उसको, जो रामनाथम था, रामनाथम, ठीक है, रामानाथा, हाँ, उसको वो रिटर्न कर देते हैं। ट्राइड आउट बोलते हैं, ट्राई कर। रामनाथ स्प्रिंकल ए फ्यू ड्रॉप्स ऑन ए कॉपर वेसल, एक कॉपर वेसल के ऊपर डालता है। एंड वेट फॉर इट, कुछ समय के लिए वेट करता है, टू टर्न टू गोल्ड, टर्न हो जाएगा गोल्ड इसीलिए। टू हिज सरप्राइज नथिंग हैपेंड, कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, अब आते हैं, ये सारा तुमको दिया है ABCD करके। The sage smiled. Ramanatha gave a bottle to the sage. Ramanatha dropped a few drop of water on a copper vessel. On a copper vessel, he said something in a low voice over the water. Ramanatha waited to see if the magic worked. यानी कि ये सारा जो है ये बीट वाइज दिया है, आपको सही सीक्वेंस में समझाना है, इस लिखना है इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद। ये जो पैराग्राफ है, सर, ये पैराग्राफ को पढ़ने के बाद ये आपको जो बीट दिया हुआ है 5 टो, ये बीट को सीक्वेंस वाइज सजाना है। ये क्वेश्चन का मीनिंग वही है। चलो मैंने आपके लिए सजा दिया है, तो आंसर क्या होगा? BADCE। बी क्या हुआ? पहले वाला बी हो गया, ये 1 नंबर हुआ। रामनाथ गेव द बोटल टू द सेज, पहले सेज को दे रहा है बोतल। सेकंड में आएगा ए हो गया, फिर वो सेज क्या हंसा, ठीक है, द सेज स्माइल्ड। फिर तीसरा नंबर में क्या हुआ ना, डी हो गया। डी में क्या दिया है? ही सेड समथिंग लो वॉइस ओवर द वाटर, वो कुछ गुनगुनाने लगे, बाबा मंत्र फूकने लगे। ठीक है, फिर उसके बाद सी आएगा। सी में क्या दिया है देख लेते हैं। रामनाथ ड्रॉप ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन ए कॉपर वेसल, कॉपर वेसल का ऊपर डालने लगा, कुछ नहीं हुआ। 5 नंबर में यही हुआ। रामनाथ वेटेड टू सी इफ द मैजिक वर्क। ठीक है, बात समझ में आ गया होगा क्लियरली। ठीक है, मैं डिटेल ही समझा रहा हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा, मेरा वीडियो है, समय लगता है, हम डिटेल समझाएंगे। चलो उसके बाद आते हैं यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स। यहाँ पे क्या होगा, फिलअप करना है। ये सारा क्रिएटिव क्वेश्चन है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द लाइन गिवन बिलो। सिंग दैट द प्लांट आर ड्राइड ऑफ, द गार्डनर डैश सम वाटर ऑन इट। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या होगा? स्प्रिंकल्ड। इसको समझते हैं पहले। तुम्हारा क्या था ना, सिंग दैट द प्लांट हैड ड्राइड अप, ऐसे प्लांट जो है सूख गया था, तो गार्डनर क्या करेगा? स्प्रिंकल करेगा, पानी छीटा मारेगा। सम वाटर ऑन इट, सब प्लांट का ऊपर क्या करेगा? स्प्रिंकल करेगा, पानी छीटा करेगा। ठीक है, अच्छा, अब एक क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन इसको पढ़ देते हैं। हाउ माइट रामनाथ हैव फेल्ट व्हेन नथिंग हैपेंस टू द कॉपर वेसल, जब कॉपर वेसल का ऊपर वो छिड़ता है, नहीं होता, तो उसको कैसा फील होता है? तो रामनाथ लाइक फेल्ट सॉक्ड, ऐसे सॉक्ड हो गया, यार क्या हुआ, क्यों नहीं हो रहा है? डिसअपॉइंटेड, बहुत दुखी हो गया बेचारा। ओहो, ही एंड चीटेड, वो लगा कि जब मैं चीट हो गया, मुझे ठग दिए ये बाबा। व्हेन नथिंग हैपेंड टू द कॉपर वेसल। ठीक है,
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब आते हैं ये सारे क्वेश्चन आंसर, जो कि ये 2-3 मार्क का आएगा। ये 100% हर बार जैसे आता था वैसे ही आएगा। तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे लिखा हुआ है और आंसर भी लिखा हुआ है। तो आते हैं, समझते हैं पहला क्वेश्चन। व्हाट डिड द सेज आस्क्ड रामनाथ टू डू ए मैजिक पोशन टू मेक द मैजिक पोशन। तो व्हाट डिड द सेज आस्क्ड, आस्क्ड का मतलब है बोले, क्या बोले उनको, रामानाथों को टू मेक द मैजिक पोशन, मैजिक पोशन बनाने के लिए जो साधु बाबा है क्या बोले उनको। द सेज आस्क्ड रामनाथ टू प्लांट बनाना प्लांट्स, तुम बहुत सारे बनाना प्लांट्स लगाओ, एंड वाटर देम रेगुलरली विथ हिज हैंड, तुम्हारे हाथ में ही पानी देना। इन विंटर ही नीडेड टू कलेक्ट द मॉर्निंग ड्यू फ्रॉम द लीफ एंड स्टोर इट इन ए बोटल, जो मॉर्निंग ड्यू होगा विंटर का टाइम पे उसको तुम कलेक्ट करना बोतल में। व्हेन ही हैड 5 लीटर ऑफ ड्यू, जब वो 5 लीटर हो जाएगा, ही शुड ब्रिंग इट टू द सेज, वो सेज के पास लेके आएगा। हु विल चैंट मैजिकल वर्ड टू टर्न इट इनटू ए मैजिकल पोर्शन, तो उसको कुछ गुनगुना के मंत्र बोल देंगे जो कि एक मैजिकल पोर्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आते हैं बी वाला। Why did the sage ask रामनाथ to do everything himself, वो खुद करने के लिए बोले, किसी का हेल्प नहीं लेने के लिए बोले थे। तो ऐसे वो साधु बाबा क्यों बोले। द सेज वांटेड रामनाथ टू वर्क हार्ड, रामनाथ खुद हार्डवर्क करेगा, एंड टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी, वो जिम्मेदारी खुद लेगा। रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी, वो जिम्मेदारी खुद लेगा। अंडरस्टैंडिंग द वैल्यू ऑफ लेबर, जो मेहनत का क्या होता है वैल्यू वो समझेगा। एंड पेशेंस, वेट करेगा 5-6 साल, उसके बाद उसको कुछ रिजल्ट मिलेगा, उसको सिखाने चाहते थे। विच वुड इवेंचुअली लीड टू हिज वेल्थ थ्रू द फ्रूट ऑफ हिज लेबर, तो फ्रूट्स ऑफ दिस लेबर, तो उसको इवेंचुअली ये धीरे धीरे वेल्थ क्रिएट हुआ और उसका उस लेबर का जो फल था उसको मिला, उसका काम का फल भी उसको मिला। अब सी क्वेश्चन आते हैं। सी क्वेश्चन पूछा है, व्हाट कुड रामनाथ गिव ए बिग बनाना प्लांटेशन, how could रामनाथ हैव ए बिग बनाना प्लांटेशन आफ्टर 6 ईयर, 6 साल कैसे वो बना लिया इतना बड़ा प्लांटेशन। न रामनाथ प्लांटेड रो एंड रोज बनाना प्लांट्स इन हिज लार्ज फील्ड, जो उसका बहुत बड़ा फील्ड था उसके रो बाय लाइन लगाता गया। एंड टेंडेड देम केयरफुली, उसको बहुत ही केयरफुली उसका देखभाल किया गया। ओवर द ईयर, कुछ साल के बाद, ही एक्सपांडेड हिज प्लांटेशन बाय प्लांटिंग मोर बनाना प्लांट्स ईच ईयर, हर साल वो ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाता गया और उसको बहुत बड़ा सा एक बनाना प्लांटेशन देखने मिला 6 साल के बाद। अब डी आते हैं। हाउ डिड द सेज मेक रामनाथ बिलीव दैट देयर इज नो मैजिकल पोर्शन, उसको कैसे बिलीव कराए कि यहाँ दुनिया में कोई ऐसा मैजिकल पोर्शन नहीं होता है। द सेज मेड रामनाथ बिलीव इन ए नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ द मैजिकल पोर्शन बाय ट्रिकिंग हिम विदाउट वर्किंग हार्ड ऑन हिज प्लांटेशन, तो उसको एक ट्रिक खेले, उसके साथ बिलीव दिलाने के लिए ट्रिक खेले कि तुम प्लांटेशन करो। ही शोड रामनाथ दैट द वेल्थ ही एक्यूमुलेटेड was ड्यू टू हिज हार्डवर्क, जो तुम वेल्थ कमाए हो, जो पैसा कमाओगे वो तुम्हारे हार्डवर्क की वजह से होगा। एंड नॉट बिकॉज ऑफ एनी मैजिकल पोर्शन, कोई एक मैजिकल पोर्शन नहीं है दुनिया में, तुम जो हार्डवर्क करोगे उसी के वजह से ये सारा चीज़ होगा। ठीक है, चलो अब आते हैं यहाँ पे और एक बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन दिया है कि पहले ये क्वेश्चन तुमको ऐसे देंगे, तुम्हारे सर और मिस जो भी होंगे अलग अलग टाइप का दे देंगे। व्हाट ही डिड बिफोर मीटिंग द सेज से मिलने से पहले, रामनाथम साधु बाबा से मिलने से पहले वो कैसा था, फिर मिलने के बाद व्हाट ही डिड आफ्टर मीटिंग द सेज, मिलने के बाद कैसा बना। ये क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरह से तुमको लिखना है। द स्पेंड, अच्छा मिलने से पहले, बिफोर मीटिंग, ठीक है, बिफोर मीटिंग क्या था, स्पेंड ऑल हिज टाइम सीकिंग ए मैजिकल पर्सन, वो ढूंढ रहा था मैजिकल पोर्शन। लेकिन आफ्टर मीटिंग क्या हुआ, क्लियर एंड कल्टिवेटेड हिज फील्ड, वो क्लीन कर दिया उसका, क्लीन्ड एंड द कल्टिवेटेड हिज फील्ड, क्लीन कर दिया और कल्टिवेट किया यानी कि पेड़ लगाया फील्ड में। सेकेंड बिट क्या हो गया, उससे पहले मीटिंग से पहले क्या करता था, वेस्टेड मनी ऑन फॉल्स प्रॉमिस अबाउट द पोर्शन के लिए वो
फॉल्स प्रॉमिस, मनी वेस्ट, ये सब करता था, ठीक है। लेकिन मिलने के बाद क्या किया, प्लांटेड एंड टेंडेड द बनाना प्लांट, प्लांटेड किया और बहुत सारा प्लांट्स को वो देखभाल किया, ठीक है। अब आते हैं और एक ठो बढ़िया ट्रिकी क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन तो नहीं बोलेंगे, ये सारे होते हैं क्रिएटिव क्वेश्चन, तुमको ये सोच सोच के लिखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन तुमको एक एक्स्ट्रा पार्ट दिया जाएगा, जिस पार्ट में कुछ वर्ड दिया जाएगा और इस वर्ड को यहाँ पे यूजफुल लगाना है, ठीक है। इस वर्ड से कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स भी दिया जाएगा जो यूजफुल नहीं है, लेकिन आपको पढ़ के रीड करके इसमें से कुछ वर्ड्स लगाना है। ये काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है। चलो, इस क्वेश्चन को मैं बहुत बढ़िया से सॉल्व कर दिया हूँ, ये आप पढ़ सकते हो और इसके बाद ये आंसर मैं डायरेक्ट पढ़ के समझा दे रहा हूँ। आंसर हो गया, देयर वॉज ए फार्मर हु हैड ए ह्यूज कोकोनट प्लांटेशन। एक फार्मर होता था जिसके पास बहुत सारे कोकोनट प्लांटेशन होते थे। ही वर्क हार्ड एंड डिड नॉट डिपेंड ऑन लक। वो बहुत हार्ड वर्क करता था और उसके लक के ऊपर डिपेंड नहीं करता था। एवरी डे वॉज डिफ़िकल्ट बट ही डिड नॉट गिव अप। हर दिन उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता था लेकिन वो कभी हार नहीं मानता था। वन डे मैन ब्रॉट ए बैग ऑफ कोकोनट फॉर हिम। एक दिन एक बार कोकोनट ब्रॉट करने के लिए आते हैं फॉर हिम एंड प्रोमिस्ड टू पे हिम द मनी द नेक्स्ट डे। आज मैं ले जाता हूँ, एक बैग ले लेता हूँ, लेकिन कल पैसा मैं दे दूंगा बोल के एक आदमी ले लिया। ए डेज पास्ट मतलब बहुत दिन हो गया, एंड मैन डिड नॉट पे हिम एनीथिंग। उसको एक भी पैसा वो फार्मर को नहीं दिया। द फार्मर फेल्ट चीटेड। फार्मर सोचा कि जो मेरे साथ चीट हो गया। अबाउट 2 months लेटर, 2 महीने के बाद, ही मेट द सेम मैन। उसी आदमी को फिर 2 महीने के बाद मिला एंड एक्स्ड हिम अबाउट हिज मनी। बोला, मेरा पैसा भाई दिया नहीं तुमने। द मैन सेड, ओ आई हैड फॉरगॉटन। मैं तो भूल गया था। नाउ आई रिमेंबर, मुझे याद आया। बाइंग कोकोनट फॉर यू, मैंने तो खरीदा था आपसे। एंड ही पेड द मनी, फिर उसको वो पेड कर दिया। जो बोल्ड लेटर में दिया हुआ है वो वर्ड को मैंने यूज किया है फिलिंग द ब्लैंक्स में। आप लोग इसको बढ़िया से पढ़ना और इसी टाइप का अलग क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, आप खुद करोगे, ठीक है। चलो, अब आते हैं, ये और एक वेरी क्रिएटिव क्वेश्चन दिया गया है। इसमें क्या है, यहाँ पे कलम A है, कलम B है और बीच में कुछ वर्ड्स दिया गया है, लेकिन ये वर्ड्स को आपको लगाना है, आपको यूज करना है। ऐसा कुछ भी वर्ड है जहाँ पे ये दिया नहीं गया है, ठीक है। नहीं, सॉरी, आपको ये दूसरा पार्ट में आएगा। ये पार्ट में क्या किया गया है, ये कलम A में आई दिया गया है, तो जैसे कि B में आई है, EIY, इसका अल्टरनेटिव मतलब उसी टाइप का प्रोनाउंस्ड वर्ड है, सेम प्रोनाउंस्ड वर्ड है, ठीक है। इसको बोलते हैं होमोफोन्स बोलते हैं। सेम टाइप का वर्ड, मीनिंग अलग। जैसे आई आँख, दोनों का मीनिंग अलग है, तो इस आँख का मतलब समझाना है। जैसे कि योर और यू आर, इसका मतलब समझाना है। ड्यू मतलब समझाना है। सन मतलब समझाना है, इस सन का मतलब क्या है। वोन एक ही टाइप का वर्ड है, उसका मतलब समझाना है, ठीक है। चलो, यहाँ पे मैं समझा देता हूँ आपको बहुत ही बढ़िया से। चलो, यहाँ पे आई वो दिया था, हमने लिखा आई का वो ब्लैंक था, तो आई क्या है, द ऑर्गन ऑफ द साइट, जो देखते हैं वो ऑर्गन है। यू आर क्या है, शॉर्ट फ्रॉम द यू आर को ऐसा लिखते हैं। ड्यू, इस ड्यू का मतलब क्या है, हैपनिंग एट सम टाइम्स इन द फ्यूचर, जो फ्यूचर में होने वाला है। ड्यू टू, ऐसे होगा, ठीक है। सन क्या होता है, नए स्टार होते हैं, जो हमारे सूर्य भगवान है वो स्टार है एट द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम। ओन का मतलब क्या है, पास्ट टेंस ऑफ द विन का पास्ट टेंस ओन है। 8 क्या है, न नंबर आफ्टर 11 के बाद जो नंबर आता है वो 8 है। फिर सी क्या है, समंदर है। ए लार्ज बॉडी ऑफ सॉल्ट वाटर का सबसे बड़ा बॉडी जो सी है। बहुत ही अच्छा क्रिएटिव क्वेश्चन है। अब आते हैं और भी क्रिएटिव क्वेश्चन, यहाँ पे और एक ठो दिया है, जो बोला है कि ये जैसे हमने एक यूज किया, हमने क्या किया, वो जो होमोफोन्स है, ये ऊपर में दिया गया था होमोफोन्स, सेम टाइप का वर्ड को यूज किया गया। देखो, इस 8 और 8 ये दोनों को यूज करके वो एक सेंटेंस बनाया है। कैसे बनाया है, आई एट 8 bananas फॉर ब्रेकफास्ट टुडे।
इसको कितना बढ़िया से वो एक सेंटेंस बनाया। अब बताता है कि तुम अपना बाकी सारा यूज करके तुम सेंटेंस बनाओ, ये सब को यूज करके तुम सेंटेंस बनाओ। सोचो कि ये कितना क्रिएटिव है। बच्चा जब खुद सेंटेंस बनाएगा अलग अलग तो बच्चा क्रिएटिव बनेगा कि नहीं बनेगा। अब नया जो बुक आ रहा है ना, ये क्रिएटिव थिंकिंग का ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो देखो मैंने कुछ बना के दे दिया, आप लोग अलग अलग बनाओगे। तो क्या हुआ, द सन प्लेड आउटसाइड व्हाइल द सन वॉज शाइनिंग ब्राइटली। सन बाहर खेल रहा है जब सन शाइनिंग ब्राइटली, जब वो सन है शाइनिंग ब्राइटली, जब वो सन जो है उजाला है तब वो बच्चा बाहर खेल रहा है। सेकंड क्या दिया, सी लुक्ड विथ हर आइज, वो खुद अपनी आंखों से देखा, टू सी द लेटर आई ऑन द चार्ट, जो चार्ट लगा हुआ था ABCDEFGH उसमें से वो आई वर्ड को वो देखा खुद आई में, खुद का आंखों में। चलो इसके समझते हैं। वी विल सी द ब्यूटीफुल सी, वी विल सी हमने देखे, हम लोग सारे देखे, द ब्यूटीफुल सी समंदर को, व्हेन वी विजिट द कोस्ट, कोस्टल एरिया जो समंदर एरिया हम गए थे वहाँ पे हमारी आंखों में हमने देखा समंदर। फिर इसको समझते हैं, द पेमेंट इज ड्यू टूमोरो, जो पेमेंट था वो ड्यू हो गया है, ठीक है, ड्यू टूमोरो, ड्यू हो चुका है मतलब पैसा देना है तुमको। बट द मॉर्निंग ड्यू वॉज ऑलरेडी ऑन द ग्रास, ड्यू हो गया यहाँ पे, जो ओस गिरता है ना वो अभी तुम्हारे ग्रास में है। तो ये मैंने कुछ आपको दे दिया। चलो और एक क्रिएटिव क्वेश्चन करो। इस क्रिएटिव क्वेश्चन आपको देखो कितना क्रिएटिव, आपका दिमाग को कैसे खेला जाएगा। अब आने वाला समय आपके लिए कितना डिफ़िकल्ट तो नहीं बोलेंगे, कितना क्रिएटिव मज़ेदार होने वाला है सारा क्वेश्चन आंसर। यहाँ पे कलम ए में कुछ क्वेश्चन दिया है, ठीक है, और कलम बी में दिया है, बीच में कुछ कनेक्टिंग वर्ड है लेकिन इसका रिलेटेड ये नहीं है। यहाँ से लेके कहीं दूसरे वाला को घुमाते हुए ये रिंग बनाओगे, ठीक है। किसी कलम को लेके कनेक्टिंग वर्ड को लगा के दूसरे किसी एक सेंटेंस में लगाओगे और वो सेंटेंस एक मीनिंगफुल होना चाहिए। बात समझ में आया कितना क्रिएटिव है। तो आते हैं मैं आपको समझाता हूँ कैसे मैंने किया। तो यहाँ पे देखो पहला वाला लिखा, द चिल्ड्रन सबमिटेड देयर वर्क बिफोर द डेडलाइन। कहाँ पे क्वेश्चन है देखो, द चिल्ड्रन सबमिटेड देयर वर्क, यहाँ पे शुरू हुआ पहला, फिर बिकॉज मैंने बीच से लिया, फिर द डेडलाइन, यहाँ पे लास्ट वाला लाइन लिया, ठीक है। तो देखो इसको समझो फिर से कैसे हुआ, द चिल्ड्रन सबमिटेड देयर वर्क बिफोर द डेडलाइन। वैसे ही आपको इधर से एक, बीच से एक, उधर से एक, ऐसे 3 लाइन में समझ लेना है। सेकंड वाला क्या हो गया, ही डिड नॉट वांट टू ट्राई रॉक क्लाइंबिंग, उसको रॉक क्लाइंबिंग आता नहीं है, बिकॉज ऑफ हिज फियर ऑफ द हाइट, वो ऊपर चढ़ना डरता है। क्वेश्चन नंबर 3, द चिल्ड्रन रन टुवर्ड्स द गेट एज सुन एज बेल रिंग, बच्चे लोग दौड़ने लगे जब वो रिंग हुआ, जब बेल बजने लगा तो बहुत जल्दी जल्दी दौड़ने लगे। नितिन वॉज लेट टू स्कूल टुडे एज देयर वॉज अ ट्रैफिक जाम, लेट हो गया नितिन स्कूल आने में क्योंकि ट्रैफिक बहुत जाम था। अब देखो टंग ट्विस्टर भी दे रहा है और तुमको बोलेगा एक टंग ट्विस्टर बनाओ। देखो ये कितना क्रिएटिव बना रहा है यार आजकल बच्चे लोगों के लिए। देखो, बंटी भैया ब्रट ए बिग बंच ऑफ बनाना, ए बिग बंच ऑफ बनाना वॉज ब्रट बाय द बंटी भैया, ये हो गया टंग ट्विस्टर। उसी टाइप का तुमको एक टंग ट्विस्टर बनाना है। मैं एक आपको एग्जांपल दे दिया हूँ, आप लोग अलग बना सकते हो। सिली साली, शिफ्टेड सॉफ्ट फॉर 7 स्लिक स्क्रैवेस, ठीक है। इसको बढ़िया से आप लोग थोड़ा सा प्रोनाउंस करके अच्छे से 2-3 बार, क्योंकि डिफ़िकल्ट होगा ना, किसी बच्चे को खेलने के लिए दोगे तो उसको वो प्रोनाउंस करना, अटकना, टंग ट्विस्टर है ना, थोड़ा क्रिटिकल हो, इसीलिए हमने ऐसा कुछ आपको दिया है, ठीक है। चलो अब आते हैं ये वाला क्वेश्चन। इसमें आपको क्या दिया है, एक ट्रांसक्रिप्ट दिया है, ट्रांसक्रिप्ट दिया है पेज नंबर 36 में। उसको पढ़ना है और पढ़ने के बाद उसको समझना है। समझने के बाद यहाँ पे वो सेंटेंस दिया है और वो सेंटेंस अरेंज्ड नहीं है जैसे वो ट्रांसक्रिप्ट में है, वो कुछ अलग है। यहाँ पे आपको कुछ अलग लाइन में दिया हुआ है और उसको पढ़ के इसको आपको अरेंज करना है। ये वेरी क्रिएटिव क्वेश्चन है, ठीक है। अब आते हैं 36 ट्रांसक्रिप्ट क्या दिया है समझते हैं, ठीक है।
वीडियो लंदी होगा, मैं पहले से बोल दिया हूँ। आप लोग किसी का अगर काम है तो जा सकते हैं, लेकिन मेरा वीडियो लंदी होगा क्योंकि मैं बहुत डिटेल समझाऊंगा। ठीक है। ट्रांसक्रिप्ट कहाँ गया? बाहर अंदर नीचे 36 पेज बोला ना, पेज नंबर 36 आ जा मेरे भाई। 20 ही आया है। ठीक है। आप लोग को मज़ा लग रहा होगा मेरा वीडियो देखते हुए। अगर ठीक ठाक लग रहा है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए थोड़ा सा। आप लोग के दोस्त लोग के साथ शेयर कर दीजिए। बहुत बच्चे अभी जो है वो बहुत ही दुविधा में हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। ठीक है, कैसे करें? कहाँ गया? 30 नंबर तो पेज आ गया यार। ट्रांसलेट कहाँ गया? नीचे होगा शायद। हाँ, ये हो गया। ठीक है। अच्छा, इसको पढ़ने के लिए बोला है, इसको समझो बढ़िया से। मधुमती इज वेरी हैप्पी एज एज सी हैज मेनी बिग बैग्स ऑफ ए बनाना। मधुमती के पास एक बहुत बड़ा बनाना है। फर्स्ट सी विजिटेड हर मदर, माँ के पास वो जाती है, एंड गिव हर 2 दर्जन बनाना। 1 दर्जन में 12 होता है, तो 2 दर्जन यानी 26 बनाना दे देती है। किसको? माँ को पहले। सेकेंडली ही गोज टू द मार्केट, फिर वो मार्केट जाती है टू सेल द बनानास, बेचने के लिए। नेक्स्ट सी मीट्स हर ओल्ड फ्रेंड, फिर उसका एक दोस्त, पुराने दोस्त है कलावती, उसको मिलती है इन द मार्केट। देन सी गिफ्टेड कलावती ए दर्जन बनाना, 1 दर्जन 12 ठो बनाना वो दे देती है। लेटर सी डिसाइडेड टू गो होम एज सी हैज सोल्ड मोस्ट ऑफ द बनाना, वो फिर सोचती है कि घर चला जाएंगे क्योंकि बहुत सारा बनाना बेच चुके हैं। आफ्टर दैट ऑन द वे होम, घर जाने का टाइम पे ही मीट्स ए लिटिल बॉय, फिर वो मिलती है एक बॉय से, हु इज हंग्री, बहुत भूखा था, एंड गिव हिम 2 बनाना, उसको 2 बनाना दे देती है। लास्टली सी गोज टू हर नेबर्स, उसका पड़ोसी के पास घर जाती है, एंड गिव देम ए बंच ऑफ बनाना, फिर एक बंच ऑफ बनाना उसको दे देते हैं। सी हैज़ ए स्माइल ऑन हर फेस एज सी गोज होम, क्योंकि वो खाली घर अभी जा रही, खाली हाथ घर जा रही है, इसलिए बहुत खुशी होके जा रही है। अब इसको पढ़ने के बाद, समझने के बाद, ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को हमको करना है। फिर ऊपर जाएंगे, थोड़ा टाइम तो लगेगा भाई साहब, देखो। ठीक है, पेशेंस रखना पड़ेगा। मेरा वीडियो देखोगे जब भी थोड़ा लेंदी तो होगा, क्योंकि हम बहुत डिटेल समझाते हैं, ऊपर ऊपर में नहीं जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि जब बच्चा सारे पूरा डिटेली समझे। कहाँ तक मैंने आ गया शायद। ठीक है, नहीं पास में हूँ, नहीं है। हाँ बस, अब देखो ये हमने पढ़ लिया, समझ लिया। अब वो क्या है कि वो इस सारा चीज को तो हमने पढ़ लिया। अभी पढ़ने के बाद, ट्रांसक्रिप्ट पढ़ने के बाद ये सारे सीक्वेंस को सजाना है। तो ये ऐसे ही रैंडमली लिख दिया है, हम उसको पढ़ लिया। पढ़ने के बाद इसको सीक्वेंस में सजाओगे। ठीक है, तो चलो इसको मैं सीक्वेंस में कैसे सजाया जाएगा मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखो, पहला नंबर में क्या होगा? विजिट हर मदर टू गिव 2 दर्जन बनाना, ये पहले नंबर पे आएगा, सी वाला। फिर जी वाला आएगा सेकंड नंबर में, गोज टू द मार्केट टू सेल बनाना। ठीक है। फिर तीसरा नंबर पे क्या आएगा? मीट हर फ्रेंड्स कलावती इन द मार्केट। फिर चौथा नंबर में क्या आएगा? गिव 20 बनाना टू हर फ्रेंड। फिर 5 नंबर पे क्या आएगा? चूजेस टू गो होम एज ओनली सम बनाना वेयर लेफ्ट। फिर 6 में क्या आएगा? गिव 2 बनाना टू ए बॉय हु इज़ हंग्री। फिर 7 नंबर में आएगा विजिट हर नेबर टू गिव देम बंच ऑफ बनाना। ये सीक्वेंस में होगा। और यहाँ पे एक चीज़ जो नहीं है और आपको लिखना है, गिव द 2 बनाना टू बॉय हु इज़ हंग्री, ये कितना नंबर में आ रहा है? इसको तो पहले सीक्वेंस लिख दोगे। सीक्वेंस लिखने के बाद जो इवेंट लिखा हुआ है वो इवेंट क्या है? जो यहाँ पे 1 2 लिखा हुआ है, ये 1 हो गया इसका इवेंट। विजिट हर होम, विजिट हर मदर एंड गिव हर 2 दर्जन्स बनाना, ये है 1। तो ये कहाँ पे है देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखोगे 1। सजाने के बाद ये इवेंट हो जाएगा 1। ठीक है। अच्छा, ये नंबर जो है वो इवेंट है। अच्छा, ये ख़त्म हो गया। अब आते हैं ये लेट अस स्पीक। इसको स्पीक करके समझोगे, पढ़ोगे इसको। तो देखो क्या है कि यहाँ पे सेज, ठीक है, एस लगा हुआ है तो सेज पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे भी एस लगा हुआ है, हम पढ़ेंगे प्रोमिसिंग। ठीक है, प्रोमिसिंग एस होगा। लेकिन देखो यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? विजडम। एस के बदले में क्या हो जाएगा? जेड हो जाएगा। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? विजडम। यहाँ पे क्या है? एस है, लेकिन हम क्या पढ़ेंगे? ट्रीज पढ़ेंगे। ठीक है,
सरप्राइज, यहाँ पे एस पढ़ रहे हैं, लेकिन ये वाला एस क्या पढ़ेंगे, जेड पढ़ेंगे, सरप्राइज्ड। ठीक है, एक मिनट। हाँ, अब आते हैं नीचे, हमको दिया है पढ़ने के लिए, आप पढ़ोगे। देखो, बेड्स, फिर सैंड, क्लॉथ्स, सी, वाज जेड हो गया। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं कीज, जेड हो गया एस, फिर बैग्स, नोज, एस क्या हो गया, जेड हो गया। ठीक है, ये रीडिंग करने के लिए दिया था। अब आते हैं ये सारा क्वेश्चन 2 नंबर। डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस विथ ए पार्टनर हु मे यूज द हिंट्स गिवन इन द ब्रैकेट व्हाइल स्पीकिंग। ये जो दिया हुआ है ब्रैकेट, उसको यूज करके एक सेंटेंस बनाओगे। ये भी दे सकते हैं, क्रिएटिव क्वेश्चन दिया जाएगा कि ये सारे वो वर्ड्स को यूज करो और एक सेंटेंस बनाओ। चलो, क्या सेंटेंस बनेगा मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे 2 नंबर पे आते हैं। देखो, well you see hard work means the putting in consistent efforts and dedication towards achieving a goals। तो ये क्वेश्चन भी वैसा ही था जो क्वेश्चन हमको पूछा था, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है। तो what does the hard work mean to you, ये सब वर्ड को यूज करोगे। तो यहाँ पे हमने समझाया कितना बढ़िया से आपको, देखो। ठीक है, अच्छा, it is something that requires the perseverance, discipline and the positives attitude। What I mean it that hard work is not just about physical labor but also about the mental resilience and the determination to overcome obstacles। तो ये सारा चीज़ लिखना पड़ेगा, मैंने जैसे लिखा आप लोग अपना लैंग्वेज में लिख सकते हो, ये क्रिएटिव थिंकिंग है। सेकंड वाला क्वेश्चन जो दिया है, सेकंड वाला सेम दिया है, गिव 3 रीजंस व्हाई यू थिंक हार्ड वर्क इज इम्पॉर्टेंट। तुम 3 रीज़न बताओ हार्डवर्क क्यों इम्पॉर्टेंस है, और ये सारा चीज़ को आप लोग यूज करोगे, स्टोरी राइटिंग जैसा ये है। तो आप क्या लिखोगे, फर्स्ट आई फील हार्डवर्क इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट बिल्ड्स कैरेक्टर्स एंड डिसिप्लिन्स। When you work hard, you develop a strong work ethic that can help us to succeed in various aspects of life. Secondly, I think the hard work is crucial since it leads to personal growth and improvement by challenging yourself and pushing your limits. You learn new skill and become better at what you do. Lastly, last point, lastly, I believe hard work is essential as it often results in tangible rewards and achievement, whether it academic success, career advancement, a personal fulfillment. The outcome of hard work can be very rewarding। ये तुम्हारा हो गया जो कि मैंने लिखा। अब आते हैं यहाँ पे और एक दिया है, शेयर 3 आइडिया यू हैव टू गिव समवन हु नीड्स टू वर्क हार्ड। तुम क्या आइडिया देना चाहते हो एक आदमी को जो वर्क हार्ड करना चाहता है। वैसे ही यहाँ पे लिखा हुआ है, टू बिगिन विथ इट इज इम्पॉर्टेंट दैट यू सेट क्लियर एंड अचीवेबल गोल्स, नोइंग दैट यू आर वर्किंग टुवर्ड्स कैन प्रोवाइड मोटिवेशन एंड डायरेक्शन। Next, you could create a structural plan and stick to it. Break down your tasks into manageable steps and establish a routine to ensure consistent progress। अब तीसरा नंबर आ जाता है, finally I think you should stay positive and the resilience। hard work can be challenging but maintaining a positive mindset and being persistence in the face to setbacks can make a big difference। Surround yourself by supportive people and take care of a physical and mental well-being। ये मैंने कुछ चीज़ें लिखा, आप लोग अपने हिसाब से लिख सकते हो। अब आते हैं लेट अस राइट। देखो, ये भी एक क्रिएटिव क्वेश्चन आ गया। वर्क इज ए पेयर ऑफ कंप्लीट द डिस्क्रिप्शन ऑफ बनाना।
यू मे टेक हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द बास्केट, ये जो बास्केट में दिया हो इसको वर्ड को यूज करोगे और बनाने के बारे में एक्सप्लेन करोगे। शेयर योर आंसर विथ अ क्लासमेट एंड टीचर, तो इस टाइप का एक फोटो दे देगा और 2-4 ठो ऐसे कुछ वर्ड देगा, तुमको सेंटेंस बनाना है। ये वेरी वेरी क्रिएटिव दिया जा रहा है अभी बच्चे लोगों के लिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मैंने लिखा है, आप लोग लिख सकते हो, बस इसको यूज कर सकते हो। पहले हो गया आई लाइक टू ईट बनाना एट ब्रेकफास्ट। सेकेंड हो गया द स्मेल ऑफ बनाना इज स्वीट एंड फ्रेश। तीसरा हो गया बनाना आर हेल्दी बिकॉज दे गिव एनर्जी एंड रिच इन विटामिन। चौथा हो गया द आउटर कवरिंग ऑफ द बनाना फील स्मूथ टू द टच। पांचवा हो गया द टेस्ट ऑफ ए बनाना इज स्वीट एंड क्रीमी। छठा हो गया द कलर ऑफ द आउटर कवरिंग इज येलो व्हेन राइप। 7 नंबर हो गया द इनसाइड फ्रूट ऑफ द बनाना इज वाइट। क्वेश्चन नंबर पॉइंट 8 हो गया समटाइम्स द आउटर कवरिंग कैन बी ब्राउन स्पॉट व्हेन द बनाना इज वेरी राइप। ठीक है, बस समझ में आ गया। अब आते हैं यहाँ पे द एक्सप्लोर दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं, ये वाला क्वेश्चन ख़त्म हो गया। यहाँ पे और एक क्वेश्चन तुमको दिया था, ऑन द बेसिस ऑफ स्टोरी अ बटल ऑफ ड्यू डेवलप ए स्क्रिप्ट विथ डायलॉग एंड द enact इट विथ एक्सप्रेशन। तुमको एक्सप्रेशन के साथ ये एक एक्टिंग करने के लिए देता है। प्रेजेंट इट इन द असेंबली और योर क्लासरूम, तुम क्लासरूम में उसको प्रेजेंट करोगे, कोई एक्टिंग बनाओगे, ठीक है। ये तुम्हारे पार्ट है। और लेट अस एक्सप्लोर, ये कुछ चीज़ है आपको जानना है। एक ब्लू स्किन नाम का एक फ्रूट होता है, एक बनाना होता है, जिसका जो मिलता है तुम्हारा ईस्ट एशिया में मिलता है, ठीक है, हवाई में। और ये साउथ ईस्ट में मिलता है, साउथ ईस्ट एशिया में ये सब मिलता है। इसका हाइट लगभग 15 से 20 फीट होता है। इसके बारे में जानना है और कुछ जानना है तो ये साइट भी आपको दिया हुआ है। ये चैप्टर का क्वेश्चन आंसर थोड़ा लेंदी हुआ और मैंने होपफुली आपको बहुत ही अच्छा से समझाया। अगर आपको सही में अच्छा लगा, बेनिफिट लगा, तो मुंह में अगर थोड़ा सा स्माइल भी आया है, आपका रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट में थैंक यू बोल सकते हो और हमारा चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मैं आने वाला समय पे बहुत अच्छा अच्छा वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा, मैथ साइंस भी लेके आऊँगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।